आज हम इस क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 5 नंबर वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी उन टॉप प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं। इन प्रश्नों को मैं अनसॉल्व्ड पेपर से एनालिसिस करके लाया हूं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं और अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से A to Z तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में चैप्टर नंबर 2 से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से होंगे, एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा। ये हमें पूर्ण आशा है। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, उसके बाद ही इसका मान हम निकालेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने से पहले आपको tan इनवर्स का और cot इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में मुख्य मान शाखा परिसर लिखना अनिवार्य होता है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2। तो सबसे पहले आपको मुख्य मान शाखा परिसर लिखना है, तो मैं लिख देता हूं। tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है भाई, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर तथा cot इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ओपन इंटरवल में, ठीक है, कहां से कहां तक रेंज होती है? 0 से पाई तक होता है। तो tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है और cot इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स। अब यहां पर √3, tan कितने का मान होता है? 60 का। ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो फाइनल आंसर देना है वो आपको रेडियन में ही देना है, पाई में, क्योंकि यहां पर जो tan इनवर्स और cot इनवर्स के मुख्य मान शाखा परिसर हैं वो पाई में है। तो आपको जो फाइनल आंसर देना है वो पाई में देना है। ओके, तो यहां पर ये tan 60 का मान होता है। 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में पाई में बदले तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? π/3। क्लियर? माइनस है तो माइनस। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। अगर cot इनवर्स के कोण में माइनस है तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा आता है। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ओके, तो पाई आएगा, माइनस माइनस को हम बाहर लाएंगे तो पाई आएगा। ठीक है, अब cot इनवर्स √3, आई होप समझ आया होगा। तो इस सूत्र की सहायता से इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। ओके, अब यहां पर tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे। अब ये √3 cot कितने का मान होता है? 30 का होता है। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलें पाई में तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? π/6। ओके, ये √3 cot कितने का मान होता है? 30 का होता है। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में पाई में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं π/6। cot इनवर्स से cot छूट जाएगा तो π/6। अब हम लासा लेंगे, 6 आएगा, 2 पाई 6 पाई प्लस पाई। ओके, 3 दूनी 6। अब यहां पर इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 पाई प्लस 6 कम 6 यानी पाई आएगा, प्लस का 2 पाई प्लस का पाई तो 3 पाई प्लस का। तो माइनस का 3 π/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो मेरा फाइनल आंसर आया -π/2। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर दूसरा, सिद्ध करें कि LHS बराबर RHS। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करेंगे। तो LHS को नोट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x। ओके, अब इस LHS को हम a के बराबर मान लेते हैं। अब साइन इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। क्लियर? इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो साइन ए का मान ये है, यहां पर रखेंगे x की घात 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर, तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। ठीक है, घात 2 को हम उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा। आई होप समझ आया होगा। अब जो मेरे को RHS में सिद्ध करना है उसमें क्या है, tan। अब चूंकि हम जानते हैं tan थीटा, यहां पर a कोण लिया है तो हम a लेंगे। ठीक है, tan a बराबर sin a अपान cos a। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो sin a का मान जो कि हम निकाल चुके x, cos a का मान ये है। ओके, अब tan को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स में जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो मैंने यहां पर लिखा समीकरण 1 व 2 से। आई होप समझ आया होगा। तो समीकरण 1 में साइन इनवर्स x a के बराबर है। ठीक है, और a के बराबर ये पक्ष है, तो कह सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से कि ये पक्ष इसके बराबर है। ओके, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यह सिद्ध करके देना था। ओके, हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आई होप समझ आया होगा। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर मेरे को x का मान ज्ञात करके देना है, x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2। ओके, तो इस समीकरण को मैंने नोट कर लिया। अब इसे सेम टू सेम लिखेंगे। π/2 साइन इनवर्स के कितने का मान होता है, मैंने कहा π/2 यानी π/2 साइन इनवर्स कितने का मान होता है, 1 का मान होता है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1। ओके, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर। तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि साइन इनवर्स a माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स b इक्वल साइन इनवर्स
ये सूत्र है, ठीक है भाई। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे। ए बराबर काम करेगा मेरा 1, ओके, ए बराबर काम करेगा 1 और बी बराबर काम करेगा 5/x, ओके। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। साइन इनवर्स ए के स्थान पर 1 गुणा बी के स्थान पर ये मान रखेंगे। अब बी का मान ये है, ए का मान रखेंगे 1/2, ओके। इसे नोट करेंगे। तो यहां पर 25/x², ओके। अब यहां पर 1 - 1 यानी ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ओके। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स छूट जाएगा, यानी तुलना करेंगे तो छूट जाएगा। 12/x बराबर, इधर मेरा बचेगा, लासा लेंगे तो x² आएगा, ठीक है। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है भाई, मैंने लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर। तो इसे नोट करेंगे। ठीक है, पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते 12/2/x²। ओके, घात 2 से रूट हट जाएगा। क्लियर? x² से x² कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो 12 की पावर 2 यानी 2 बार गुणा होगी, 12 × 12 144। 25 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। 169, 144 + 25 169। अब इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उधर हम घात 2 ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है। एक 169 को मैंने लिखा 13 × 13, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध कर देंगे। तो इसे नोट करेंगे। LHS cos इनवर्स 4/5। अब इसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने कहा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी कि आप इसे ए मानते हो या और कुछ मानते हो। तो मैंने इसे ए मान लिया। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि cos A बराबर 1/sec A, ठीक है भाई, ये सूत्र होता है। तो cos A का मान रखेंगे
ओके, कॉस ए बराबर 1/sec a, ये सूत्र होता है। तो मैंने यहाँ पर कॉस ए का मान रखा। अब यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे, जब इधर हम व्युत्क्रम करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 5 ऊपर रहेगा, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, हमने ए लिया है, ठीक है भाई, हमने यहाँ पर ए माना है, इससे ए माना है, तो यहाँ पर कोण ए लेना पड़ेगा। अब इसका मान यहां पर रखेंगे, पच्चीस बट्टे 16। ओके, पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते हैं कि 5 की घात 2 बट्टे 4 की घात 2 यानी 25 बट्टे 4 चौक 16 माइनस, ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे, तो ये 1 माइनस में आ जाएगा, ये दूसरी तरफ प्लस में जाएगा, लासा लेंगे 16 आएगा, तो ऊपर 9 बचेगा और नीचे 16। ओके, अब इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उधर रूट चढ़ाएंगे, तो 3/4। कहने का मतलब यह है कि इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, और 4 गुणा 4, तो 3 बाहर आएगा बट्टे 4 बाहर आएगा। अब tan को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स में जाएगा। समीकरण 2, इसे हम डालेंगे समीकरण 1 और इसे डालेंगे 2, ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से, ठीक है, cos इनवर्स 4/5 a के बराबर है, और ठीक है tan इनवर्स 3/4 a के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पक्ष इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। आई होप समझ आया होगा, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। cos इनवर्स, ठीक है भाई, मैंने LHS लिया, cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है भाई, अब 5वें प्रश्न को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS कामा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। ओके, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके इसे देंगे। तो सबसे पहले से हम LHS को नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, LHS बराबर tan इनवर्स √x। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में, तो मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। चूंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ये सूत्र होता है
ओके, 2 tan इनवर्स एक्स, हमने यहाँ पर कोण के स्थान पर एक्स लिया, एनी पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर tan इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में यह सूत्र होता है। अब जो मेरे को RHS सिद्ध करके देना है उसमें cos है, ठीक है, तो इसकी शकल थोड़ी थोड़ी इससे मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। मैंने कहा इसकी शकल थोड़ी थोड़ी इससे मिल रही है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 बनाएंगे, तो इसे हम 2/2 से गुणा करेंगे। ओके, अब इसको मैंने इस रूप में लिख लिया है। 1/2 को मैंने बाहर निकाला, 2 को मैं अंदर ले गया, तो मैंने ब्रैकेट में इसे लिख लिया, ठीक है। इसकी शकल इससे मिल रही है, तो हम tan इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में सूत्र अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर x बराबर काम करेगा √x। अब इस सूत्र में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर √x रखेंगे। 1/2 cos इनवर्स, ठीक है भाई, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी tan इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में सूत्र अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर 1 - x स्क्वायर के स्थान पर, यानी x के स्थान पर √x रखेंगे, बट्टे 1 + x स्क्वायर, यहां पर x बराबर क्या है √x, तो x के स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई cos इनवर्स। अब यहां पर 1 - घात 2 से रूट हट जाएगा तो x बचेगा, अपान में 1 + घात 2 से रूट हटेगा तो x बचेगा। ओके, तो मैं LHS लेके चला और RHS मैंने सिद्ध करके इसे दे दिया। 1/2 यानी 1/2 cos इनवर्स कोण में 1 - x अपान 1 + x। आई होप समझ आया होगा। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 सिद्ध कीजिए, यानी मेरे को सिद्ध करके देना LHS बराबर RHS। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके दे देंगे, और यहां पर इसने ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले LHS को नोट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने LHS को नोट कर लिया। अब हम x बराबर a tan थीटा मानेंगे। माना x बराबर a tan थीटा। ओके, तो मैंने इसमें x बराबर a tan थीटा ले लिया, यानी माना। अब a को हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, tan को हम इधर लाएंगे तो tan इधर इनवर्स में आएगा, तो tan इनवर्स x अपान a इक्वल थीटा। अब LHS में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर हम a tan थीटा पुट करेंगे, यानी रखेंगे। LHS इक्वल यानी बराबर tan इनवर्स 3a² मल्टीप्लाई यानी गुणा, x के स्थान पर ये मान रखेंगे जो मैंने माना है। ओके, x की घात 3 x के स्थान पर ये रखेंगे, तो a की घात 3, ठीक है, और tan की घात 3। क्लियर? बट्टे 1 की घात 3 3a गुणा x की घात 2, x के स्थान पर ये रखेंगे तो 1 की घात 2, ठीक है, और tan की घात 2। एक की घात 3 tan थीटा माइनस 1 की घात 3 tan क्यूब थीटा, यानी tan की घात 3 थीटा बट्टे 1 की घात 3 माइनस।
आई होप समझ आया होगा। अब हम ऊपर हंस से इन दोनों पदों से x एक की घात 3 कॉमन लेंगे। ओके, मैंने कहा ऊपर हंस में इन दोनों पदों से एक की घात 3 कॉमन लेंगे और नीचे से भी एक की घात 3 कॉमन लेंगे। तो 3 बचेगा tan थीटा माइनस एक की घात 3 कॉमन गया तो tan क्यूब थीटा यानी tan की घात 3 थीटा बट्टे ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, LHS बराबर, अब इसे नोट करेंगे जो बचा हुआ है tan इनवर्स ओके 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर tan इनवर्स के कोण में जो मटेरियल लिखा हुआ है, ये मटेरियल tan 3 थीटा का होता है, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे tan 3 थीटा। ओके, क्लियर। अब tan इनवर्स से tan छूट जाएगा तो LHS बराबर 3 थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा थीटा, 3 मल्टीप्लाई थीटा। ओके, अब हम थीटा का मान रखेंगे किससे, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो थीटा का मान समीकरण 1 से लिखेंगे tan इनवर्स x अपान a। तो हम LHS लेके चले और RHS मैंने सिद्ध करके दे दिया 3 tan इनवर्स x अपान a। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर मेरा 6 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7। ओके, यदि साइन इनवर्स 1/2 यानी 1/2 इक्वल tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर जो गिवन है, जो दिया हुआ है, इसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही x का मान निकालेंगे। तो नोट कर लेते हैं, दिया है tan इनवर्स x का मान ज्ञात करके देना है। ओके, 1/2 साइन कितने का मान होता है, 30 का, साइन 30 डिग्री, ये हम कहें π/6। बात एक ये ओके, इक्वल यानी बराबर tan इनवर्स x। अब यहां पर साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा। आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा यहां पर साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा। अब यहां पर मैंने इसे नोट किया tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, tan 30 डिग्री, tan इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।